उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, मतलब देवताओं का घर। पर ऐसा क्यों कि उत्तराखंड में ज्यादातर हमें भटकती हुई बेचैन आत्माओं की भूत प्रेत की कहानी सुनने को मिलती है। अगर मैं आपसे कहूँ उत्तराखंड के गांव में आपका एक घर हो जो गांव में होते हुए भी गांव में ना हो, तो क्या कहोगे? अगर मैं आपको बताऊं कि इस घर का दरवाजा साल में एक बार ही खुलता है, तो सोचो ऐसा क्यों है? साल भर बाद दरवाजा खोलते ही अचानक तूफान आ जाए और जोरों की बारिश होने लगे, और बारिश में तुम्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और तुम देखते हो कि तुम्हारी खिड़की पर बैठी एक औरत तुम्हें ही निहार रही हो। तो क्या करोगे? दीपावली दीपों का त्योहार है, लेकिन दीपावली अमावस की रात को मनाया जाता है, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है। क्या हो अगर तुम्हें ऐसी काली रात में अपने ही घर से भाग जाने के लिए किसी अनजाने मेहमान से सुनना पड़े? क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई तब से रह रहा है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। जानना हो इन तमाम सवालों के जवाब तो पूरी कहानी सुनो। मिलते हैं कहानी के अंत में। मेरा नाम है अजय और मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा पैतृक गांव उत्तराखंड में मौजूद है। गांव में हमारा घर है, कुछ जमीन है जिसमें खेती होती है। खेती मैं नहीं करता, गांव के ही कुछ लोगों को खेत दे रखे हैं, जिनसे साल में पैसे ले लेता हूँ मेरे खेत में अनाज उगाने देने के लिए। आमतौर पर भाई मैं गांव पैसे लेने दीपावली के आसपास जाया करता था। इसी बहाने छुट्टी मनानी हो जाती थी और मेरे पुरखों के घर में दिया भी जलाना हो जाता था। बताना चाहूंगा, मेरे घर में मेरे अलावा मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी अब शादी हो चुकी है। मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। ये पिछले साल की बात है। इस बार गांव की यात्रा कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली थी। मैं दिवाली के 2 दिन पहले गांव के लिए दिल्ली से निकलता हूँ। मुझे गांव पहुंचने में शाम हो जाती है। गांव के दूसरे छोर पर एक नदी के किनारे मेरा घर था। वहां आसपास किसी और का घर नहीं था। 1 एकड़ में बना लकड़ी का एक घर जिसके चारों तरफ जमीन थी और किनारे किनारे चारों तरफ लोहे के फेंस लगे हुए थे। कोई 10 फीट लंबे फेंसेस होंगे। इट इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री। घर के पीछे साइड फेंस के ठीक बाहर एक नदी बहती थी। ये सब काफी सुंदर था, मानो जन्नत में आ गए हो आप। पहाड़ों में वैसे भी शांति होती है, और गांव से दूर नदी के किनारे मेरे घर में कुछ ज्यादा ही शांति थी। वैसे मेरे दादाजी ने ये घर आर्मी से रिटायर होने के बाद बनवाया था। जिन लोगों से दूर शांति से रहना था, और वो अपने अंतिम सांस तक इस घर पर रहे। शहर से, लोगों से, गांव वालों से, सबसे दूर। बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि शहरों में अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को शायद इतने अकेले रहना डरावना भी लग सकता है, जहां अंधेरा होते ही चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बैक टू द स्टोरी। मैं 7 बजे के आसपास घर आ गया, क्योंकि साल में एक बार यहाँ आना होता है, इसलिए घर में लाजमी है गंदगी हो जाया करती थी। घर में थक चुका था। मैंने बस मेरे कमरे में जाकर, जो कि सामने ही था, थोड़ी बहुत सफाई की और उसके बाद खाना खाने लगा। ये सब करते करते 10 बज गए। थकान इतनी थी कि बस बिस्तर ही नजर आ रहा था मुझे। सोने से पहले मैं घर के बाहर माहौल देखने गया। भाई बाहर
खूब अंधेरा था और मौसम भी कुछ सही नहीं था। आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज रात तूफान आने वाला है। मैंने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद किया और फौरन अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। लेटते ही ना जाने कब आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया। फिर अचानक से मेरी नींद खुलती है। जोरों से बादल गरज रहे थे और तेज हवा चल रही थी। वक्त हो रहा था रात के 1:45 का। मेरा बेड खिड़की के ठीक पास में था और मैंने शायद खिड़की बंद नहीं की थी आज रात। मैं नींद से उठ भी नहीं पाया था कि जोरों से बारिश होने लगी। रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। आज रात में एक अजीब सी खामोशी थी। बारिश की वजह से घर के बाहर की मिट्टी गीली हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सुनाई देता है। ऐसा लगा मानो गीली मिट्टी में कोई चलते हुए घर के पास आ रहा हो। अजीब बात थी, इतनी जोरों की बारिश में भी उन कदमों की आहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा मानो मेरी खिड़की तक आकर वो कदम रुक गए हों। मैं थोड़ा सा डर चुका था। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई ही थी कि बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज काफी अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था मानो घर के बाहर कोई औरत दर्द से रो रही हो। और तभी एक औरत के बोलने की आवाज आती है। घर में कोई है, मेरी मदद करो। मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे अंदर आने दो। ये आवाज सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। आखिर इतनी रात में तूफान में मेरी प्रॉपर्टी में ये कौन सी औरत आ गई थी अचानक। मैंने हिम्मत करके चुपचाप मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और खिड़की की तरफ देखने लगा। हवा के चलने के कारण पर्दे उठ रहे थे। तभी एक तेज हवा के झोंके में पर्दा जोर से हिला और मैं देखता हूँ मेरी खिड़की के पास एक औरत बैठी हुई है जिसने सफेद रंग का कोई कपड़ा पहना था। उसके बाल भीगे और बिखरे हुए थे जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और अगले ही पल एकदम से शांति छा जाती है। एक गहरा सन्नाटा रह गई थी तो सिर्फ बारिश की आवाज। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाया तो देखता हूँ बाहर कोई नहीं था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद करी और डर के साए में रात गुजारी। मुझे ये लग रहा था जैसे कोई पागल औरत मेरी प्रॉपर्टी में आ गई हो। लेकिन 10 फीट ऊंचे लोहे की फेंस को चढ़कर इतनी रात में मेरे घर किसी औरत का आना ये थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे। खैर जैसे तैसे मैंने रात काटी। अगले दिन सुबह हुई। आज दीपावली का दिन था। गांव वालों को भी मालूम चल गया था कि मैं आया हूं तो वो लोग भी आने वाले थे थोड़ी देर में। मैंने कल रात वाले वाकये की थोड़ी जांच करी
जैसे तेज बारिश की वजह से घर के बाहर की मिट्टी गीली हो चुकी थी। मतलब किसी औरत का चलकर विंडो पर आना जरूर उसके पैरों के निशान छोड़ गए होंगे। आप लोगों को भी मेरी तरह हैरान होना पड़ेगा भाई। जब मैं बाहर गया तो देखता हूँ कोई भी निशान नहीं थे सिवाय मेरे पैरों के। आखिर ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने खुद किसी के चलने की आवाज सुनी थी और फिर खिड़की में बैठी एक औरत को भी तो देखा था मैंने। क्या वो औरत हवा में तैरती हुई मेरे घर आई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर तक मेरे खेत में काम करने वाले लोग आ गए। उन्होंने पैसे दिए मुझे और फिर उन्हीं लोगों से मैंने घर की साफ सफाई कराई, घर में हर तरफ लाइट लगवाई। ये सब करते करते शाम हो गई। शाम होते ही सब लोग अपने घर चले गए और छोड़ गए अपने पीछे सन्नाटा। पता नहीं क्यों पर कल रात की घटना मेरे दिल में आज फिर हलचल पैदा करने लगी थी। मुझे अंदर से डर लग रही थी कहीं फिर से ना वो औरत आ जाए आज रात। बार बार यही ख्याल मन में आ रहा था। शाम को पूजा करने के बाद मैंने दिए जलाने शुरू किए। घर के अंदर बाहर फेंस के चारों तरफ एक एक करके मैं दिए ले जाकर रखने लगा। जब मैं घर के पीछे साइड दिया रखने गया तभी मैं देखता हूँ फेंस के पास एक औरत जमीन में अजीब तरह से बैठी थी। क्योंकि आज लाइट जल रही थी तो उसका चेहरा भी साफ समझ आ रहा था। मैंने दूर से ही जोर से पूछा, कौन हो तुम? तुम मेरे प्रॉपर्टी में क्या कर रही हो आखिर? कल रात भी तुम ही थी ना जो मेरे कमरे के बाहर आकर मदद मांग रही थी मुझसे? बोलो। देखते ही देखते सामान्य सा दिखने वाला उसका चेहरा बदलने लगता है और उसका चेहरा डरावना हो जाता है। एक अजीब सी डरावनी हंसी उसके चेहरे पे आई। मैं बता रहा हूं वो हंसी बहुत ज्यादा डरावनी थी और इस डरावनी हंसी के साथ वो अजीब सी आवाज में बोलती है, मैं यहाँ तब से रह रही हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। जितनी जल्दी हो सके भाग जा यहाँ से, नहीं तो बोलते ही वो तेजी से 10 फीट लंबे फेंस पर चढ़ने लगी और पलक झपकते ही वो फेंस में चढ़कर उस पार कूद गई और भागते हुए नदी में छलांग मार दी उसने। ये भयानक दृश्य देखकर मैं वहां खड़ा खड़ा कांप रहा था। मेरे हाथ से दिए गिर गए, वो टूट गए। मैं काफी देर तक दूर से खड़ा देखता रहा पर वो नदी से बाहर ही नहीं आई। मैं फौरन भागते हुए घर आया। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। पता नहीं ये कौन सी बला है जो मेरे ही घर पर मंडरा रही थी। उसकी बातें, उसकी हंसी और उसका ऐसे फेंस पर चढ़कर नदी में कूदना, ये सब मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। रात के 12 बज चुके थे। मैं हाथ में मोबाइल लिए डर से अपने कमरे में चुप करके बैठा हुआ था। कैसे भी रात काटनी थी मुझे। अगली सुबह मैं यहाँ से भागने वाला था भाई। सारी रात हरकत होती रही। कभी किसी के डरावनी रोने की आवाज सुनाई आती तो कभी लगता कोई दर्द से कराह रहा है।
कभी किसी के चलने की आहट मिलती तो कभी लगता दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। इतना सन्नाटा था घर में कि वो सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। मुझे मेरा ही घर वीराना लग रहा था। अगली सुबह होते ही मैं वहां से वापस आ गया। इस साल की दिवाली पर मैं गांव नहीं गया। मैं अब खेती के पैसे ऑनलाइन मंगवाने लगा हूं, क्योंकि न जाने बंद पड़े रहने वाले मेरे उस सुंदर से घर में कौन बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर रहने लगा है। इसलिए शायद ऐसा कहा जाता है कि घर को ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रखना चाहिए। आज तक मुझे समझ नहीं आया वो सब क्या था। मेरे बहनों से मैंने ये बात बताई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद कोई पागल औरत होगी, लेकिन मैंने जो देखा वो देखकर नहीं लगता वो कोई औरत थी। The end। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो जब तक आप देखोगे दिवाली बीत चुकी होगी। तो बी लेटेड, हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।